प्रेरक प्रसंग। व्यवस्था। जंगल में शेर ने एक फैक्ट्री डाली। उसमें एकमात्र काम करने वाली चींटियां थी जो समय से आती जाती थी और फैक्ट्री का सारा काम करती थी। शेर का व्यवसाय बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चल रहा था। एक दिन शेर ने सोचा कि ये चींटियां इतना सुंदर काम कर रही है, अगर इसको किसी विशेषज्ञ के निगरानी में रख दूं तो और बेहतर काम कर सकती है। ये ख्याल मन में आते ही शेर ने एक मधुमक्खी को मैनेजर नियुक्त कर दिया। मधुमक्खी को कार्य का बहुत अनुभव था और वह रिपोर्ट्स लिखने में भी बहुत होशियार थी। मधुमक्खी ने शेर से कहा कि सबसे पहले हमें चींटियों का काम करने का समय सारणी बनाना होगा। फिर उसके काम का सारा रिकॉर्ड अच्छी तरह रखने के लिए मुझे एक अलग से सेक्रेटरी चाहिए होगा। शेर ने खरगोश को सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त कर दिया। शेर को मधुमक्खी का कार्य पसंद आया। उसने कहा कि चींटियों के अब तक पूरे हुए सारे कार्यों की रिपोर्ट दो और जो प्रगति हुई है उसको एक सुंदर ग्राफ बनाकर निर्देशित करो। मधुमक्खी ने कहा ठीक है, मगर मुझे इसके लिए कंप्यूटर, लेजर प्रिंटर और प्रोजेक्टर चाहिए होगा। इस सब के लिए शेर ने एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट बना दिया और बिल्ली वहां का सर्वेसरवा नियुक्त कर दिया। अब चींटी अपना काम करने के बजाय सिर्फ कागजी रिपोर्ट बनाने में ध्यान देने लगी, जिससे उसका काम पिछड़ता गया और अंततः प्रोडक्शन कम हो गया। शेर ने सोचा कि कंपनी में एक तकनीकी विशेषज्ञ रखा जाए जो मधुमक्खी की सलाहों पर अपनी राय दे सके। ऐसा सोचकर उसने बंदर को तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त कर दिया। अब चींटी को जो भी काम दिया जाता वह उसको पूरी सामर्थ्य से करने की कोशिश करती, लेकिन अगर काम कभी पूरा नहीं होता तो वह विवश होकर उसको अपूर्ण छोड़कर घर चली जाती। शेर को लगातार नुकसान होने लगा तो वह बहुत बेचैन हो उठा। कोई उपाय न देख मजबूरी में उसने उल्लू को नुकसान का कारण पता लगाने के लिए नियुक्त कर दिया। 3 महीने बाद उल्लू ने शेर को अपनी विस्तृत व बेहद गोपनीय रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें उसने बताया कि फैक्ट्री में काम करने वालों की संख्या ज्यादा है और कंपनी के घाटे को कम करने के लिए कर्मचारियों को सस्पेंड, नोटिस, बर्खास्त करना होगा। शिक्षा। अब आप गंभीरता से सोचिए, किसको सस्पेंड, नोटिस, बर्खास्त किया जाएगा? चींटियों को, क्योंकि वास्तव में वही एकमात्र वर्कर थी। यही व्यवस्था इंसान करता है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। चूहिया का स्वयंवर। गंगा नदी के तट पर कुछ तपस्वियों का आश्रम था जहां याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि रहते थे। एक दिन वो नदी के किनारे आचमन कर रहे थे। उसी वक्त आकाश में एक बाज अपने पंजे में एक चूहिया को दबाए जा रहा था, जो उसकी पकड़ से छूटकर ऋषि की पानी से भरी हथेली में आ गिरी। ऋषि ने उसे एक पीपल के पत्ते पर रखा और दोबारा नदी में स्नान किया। चूहिया अभी मरी नहीं थी, इसलिए ऋषि ने अपने तप से उसे एक कन्या बना दिया और आश्रम में ले आए। अपनी पत्नी से कहा, इसे अपनी बेटी ही समझकर पालना। दोनों निसंतान थे, इसलिए उनकी पत्नी ने कन्या का पालन बड़े प्रेम से किया। कन्या उनके आश्रम में पलते हुए 12 साल की हो गई तो उनकी पत्नी ने ऋषि से उसके विवाह के लिए कहा। ऋषि ने कहा, मैं अभी सूर्य को बुलाता हूँ, यदि यह हाँ कहे तो उसके साथ इसका विवाह कर देंगे। ऋषि ने कन्या से पूछा तो उसने कहा, यह अग्नि जैसा गर्म है, कोई इससे अच्छा वर बुलाइए। तब सूर्य ने कहा, बादल मुझसे अच्छे हैं जो मुझे ढक लेते हैं। बादलों को बुलाकर ऋषि ने कन्या से पूछा तो उसने कहा, यह बहुत काले हैं, कोई और वर ढूंढिए। फिर बादलों ने कहा, वायु हमसे भी वेगवती है जो हमें उड़ाकर ले जाती है। तब ऋषि ने वायु को बुलाया और कन्या की राय मांगी तो उसने कहा, पिताजी यह तो बड़ी चंचल है, किसी और वर को बुलाइए।
इस पर वायु बोली, पर्वत मुझसे अच्छा है, जो तेज हवाओं में भी स्थिर रहता है। अब ऋषि ने पर्वत को बुलाया और कन्या से पूछा। कन्या ने उत्तर दिया, पिताजी, ये बड़ा कठोर और गंभीर है, कोई और अच्छा वर ढूंढिए। इस पर पर्वत ने कहा, चूहा मुझसे अच्छा है, जो मुझ में छेद कर अपना बिल बना लेता है। ऋषि ने तब चूहे को बुलाया और बेटी से कहा, पुत्री, यह मूषकराज क्या तुम्हें स्वीकार है? कन्या ने चूहे को देखा और देखते ही वो उसे बेहद पसंद आ गया। उस पर मोहित होते हुए वो बोली, आप मुझे चूहिया बनाकर इन मूषकराज को सौंप दीजिए। ऋषि ने तथास्तु कहकर उसे फिर चूहिया बना दिया और मूषकराज से उसका स्वयंवर करा दिया। शिक्षा, जन्म से जिसका जैसा स्वभाव होता है वह कभी नहीं बदल सकता। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है।